हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साइमा उसको यूवी को बोल के वहाँ से चली जाती है और रूही कहती है इस बात तो इसे और परेशान कर सकती हूँ। अब कल बताती हूँ इसको फिर से मैं कॉलेज में। ये सोच के रूही भी युविका को संभालती नहीं है। उसे बुरा तो लगता है बट वो कुछ कहती नहीं है और वहाँ से ये चली जाती है। इधर युविका काफ़ी देर तक वहीं चुपचाप बैठी रहती है। कहती है यार ये साइमा ना, इसे ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या करूँ मैं इस लड़की का, कैसे समझाऊँ मैं इसको। भगवान, इतनी छली लड़की मेरी किस्मत में लिखनी थी और ऊपर से फिर इतना प्यार भी करवा दिया। क्या ही करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, आप ही बता दो। तो ऐसे बोल रही होती है, अपने आप से बड़बड़ा रही होती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है तो फ़ोन उठाती है। देखती है कि उसके भाई का कॉल होता है तो फ़ोन तुरंत पिक कर लेती है। कहती है हाँ भाई। तो कहता है कि कहाँ हो। तो कहते हैं कि मैं अभी कॉलेज। तो कहता है कि घर नहीं आ रही। तो कहती है आती हूँ ना, क्या हो गया। कहते कि मेरी जॉब लग गई है और मैं आज जाने वाला हूँ, तुझे पता नहीं है। कहती है हाँ भाई पता तो है, तू आज ही जाएगा। तो कहते हैं कि तू भूल गई फिर से। कहते भाई वो भाई। तो कहते हैं अच्छा भाई बस मैं अभी पहुँची थोड़ी देर में। ये बोल के वो फ़ोन कट करती है और वहाँ से सीधे अपने घर के लिए निकल जाती है। एक्चुअली वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उसका भाई भी उसका बहुत प्यार करता है। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो तुरंत वहाँ से उठती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो घर पहुँचती है और अपने भाई से बहुत सारी बातें कर रही होती है। तो उसका भाई कहता है आजकल तो बड़ी टेंशन में लगती है, क्या बात है, सब ठीक है ना। तो कहती है हाँ भाई सब ठीक है, बस तू वहाँ जाके ना हमें भूल मत जाइयो। अब कितने दिन में आएगा या मैं वहाँ जाऊँगी तुझसे। तो कहता है कि हाँ तो मैं कौन सा विदेश में जा रहा हूँ, मैं भी तो दूसरे शहर में जा रहा हूँ, तो जब तेरा मन करे तब तू आ जा मिलने के लिए, इसमें इतना क्या सोचना है। तो कहती है कि भाई आपको पता तो है मम्मी पापा कहीं जाने आने नहीं देते। अब मैं ना जॉब, अब मैं ये मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, फिर मैं कहीं भी आऊँगी जाऊँगी, फिर मुझे कोई नहीं रोकेगा और फिर हम खूब सारी मस्तियाँ करेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, जो मन में आएगा करेंगे, है ना, मज़ा आएगा ना भाई। तो कहता है कि हाँ खूब मज़ा आएगा। तो कहती है अच्छा भाई एक बात बताओ ना। कहते हैं कि क्या बता। तो कहते हैं कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहता है कि नहीं अभी तो नहीं है, कोई ऐसी लड़की कभी मिली नहीं जिससे दिल आ जाए और प्यार कर लूँ। तो कहते हैं अरे चलना भाई, झूठ बोल रहा है। हाँ वो तेरे फोर्स में मैंने फ़ोटो देखी थी उस लड़की की, खूबसूरत है। कहता है तू मेरी नोटबुक क्यों छींटती है। तो भाई बहन ऐसे ही आपस में लड़ते हैं। तो कहता है अच्छा तू बता ना तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है, वो चुप हो जाती है। तो उसका भाई बोलता है कि अरे बता ना, इसमें इतना क्या शर्माना, आजकल तो सबके होते हैं, बता दे अगर है तो मम्मी पापा से बात तो मैं ही करूँगा ना, तेरे लिए भी फ़ायदा रहेगा। देख ले मुझसे छुपाएगी ना तो फिर कहीं की नहीं रहेगी तू। तो अब तेरे हाथ में है, तुझे छुपाना है या मेरी हेल्प के लिए तुझे मुझे बताना है। बाद में बताएगी तो मैं मुकर जाऊँगा, मैं कह दूँगा मुझे नहीं पता ऐसा कुछ भी, देख ले तेरे हाथ में है। तो कहती है कि भाई एक बात बताओ, अगर लड़के की जगह कोई लड़की हुई तो उसका भाई 2 मिनट तक उसे बड़े ध्यान से देखता है और फिर कहता है पागल लड़की, मुझे बोलती है ना तुझे मजाक करने के लिए बस मैं ही मिलती हूँ। हाँ बोलना, मतलब तुझे इस पूरी दुनिया में मजाक करने के लिए कोई नहीं मिलता, तुझे घुमा फिरा के मैं मिलता हूँ, राइट। तो कहती है कि भाई ऐसा नहीं है, मैं जो पूछ रही हूँ बताओ ना, अगर लड़के की जगह कोई लड़की हुई तो क्या करोगे आप। तो उसका भाई कहता है तो करा दूंगा तेरी शादी, बस यही सुनना चाहती थी ना, सुन लिया, अब बता किसके साथ है तू। कहती है अरे भाई मैं किसी के साथ नहीं हूँ, तुझे बिलीव क्यों नहीं होता। तो कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
आज की डेट में किसी की गर्लफ्रेंड ना हो, सॉरी, किसी लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो और किसी लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा क्या हो सकता है भला? तो कहती है हाँ भाई मेरे साथ हो सकता है ऐसा, और बहुत होता है मेरे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। तो कहता है कि पक्का? तो कहती है हाँ भाई पक्का। तुझे बिलीव क्यों नहीं होता मेरी बात पे भाई? तो कहता है कि अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी भी कोई भी लड़का तुझे पसंद आए ना तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? हम मिल के उसकी बैंड बजाएंगे। तो कहते क्या भाई तुम हमेशा बैंड बजाने की बातें करते रहते हो, चलो छोड़ो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो कहता अच्छा अब तुम मुझसे नाराज़ होगी मेरे जाने से पहले? अगर तू नाराज़ होगी तो मैं कैसे जाऊँगा, तू बता ना, मैं जा ही नहीं पाऊँगा। तो कहती भाई मत जाओ ना, मेरा भी तो मन नहीं कर रहा कि आप जाओ। तो आप जा ही क्यों रहे हो, रहने दो जाने को। तो कहता देख भाई बहना, जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, काम है, और काम के लिए जाना तो पड़ेगा ना, बिना जाए तो काम भी नहीं होगा, तो तुझे भी पता है ना। तो कहती है हाँ भाई पता तो है, लेकिन तेरे को इस बार भेजने का मन नहीं कर रहा, सही बता रही हूँ भाई। तो कहता है कि क्यों, इस बार ऐसा क्या हो गया? तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा ना, इसलिए। तो कहता है कि अच्छा तो तेरा मन लगाने के लिए मैं यहाँ रुकूँ? अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, मैं सच में लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना, फैमिली में सबका ध्यान रखना, तेरे भरोसे सबको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? कहती है हाँ मेरे भरोसे, जैसे इस घर में सारी मेरी चलती है। तो कहता है कि तू ही तो लाडली है, तेरी ही तो चलती है पूरे घर में, सब तेरी ही बात मानते हैं, फिर भी तेरे को हर वक्त शिकायतें ही रहती हैं। कभी तो इस शिकायत के टोकरे को लेके बाहर बैठ आराम से, जब देखो तब शिकायत, जब देखो तब शिकायत। हाँ कभी खुश रहना भी सीख ले। तो कहती है अच्छा ठीक है, अब आपको लेट नहीं हो रहा, जाओ अब आप, या मेरा माथा ना खाओ, जाओ। तो कहते हैं अच्छा तो मैं तेरा माथा खा रहा हूँ? तो कहती है और क्या कर रहे हो, जब देखो तब लेक्चर, जब देखो तब लेक्चर, इसके अलावा कुछ आता भी है आपको लेक्चर देने के अलावा? तो कहता है अच्छा ठीक है चल मैं जाता हूँ। तो कहती है हाँ ठीक है। तो ये कह के उसका भाई वहाँ से निकल जाता है, वो अपने भाई को ड्रॉप करके आती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। शाम भी हो जाती है, उसे कमरे में बैठे बैठे, शाम से फिर रात हो जाती है। तो उसकी मॉम रूम में आते हैं और कहते हैं खाना नहीं खाना क्या, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, बाहर क्यों नहीं आती हो, इसी रूम में कैद होके बैठी रहती हो हर वक्त, जब देखो क्या चलता क्या रहता है तुम्हारे दिमाग में? कहती है मॉम कुछ भी नहीं चलता मेरे दिमाग में, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो हमेशा, आप ज़रा मुझे ये बता दो। कहती है मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? कहती है और क्या मॉम, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहोगी, जब देखो तब मेरे पीछे कुछ ना कुछ करती रहोगे, हाँ क्या क्या चाहती क्या हो, बताना ज़रा। क्या हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है? तो कहते हैं कि अच्छा कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, और मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तुम एक बात बताओ, हर वक्त इतने गुस्से में क्यों बैठी रहती हो, कॉलेज में सब सही है ना? कहती है हाँ मॉम सब सही है। कहती है चलो फिर खाना खाओ। कहते हैं कि मॉम नहीं खाना है मुझे खाना। क्यों खाऊं मैं खाना, हाँ क्या होगा खाना खाने से, क्या मिल जाएगा मुझे खाना खाने से, आप बताइए मुझे कि खाना खाने से ये हो जाएगा तो मैं खाना खा लूँ, जितना बोलोगे उतना खाना खा लूँगी। नहीं खाना मुझे खाना, हद हो गई है, खाना 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 खा के जैसे सब जिंदा रहते हैं, नहीं खाना है मुझे खाना। तो कहते हैं तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हर वक्त तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, हाँ कुछ हुआ भी है? तो हर वक्त जब देखो तब कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे।
कहती है मॉम क्यों फिर मेरे से आप मगजमारी करती रहती हो, किया ही मत करो ना, आप भी सुखी मैं भी सुखी सब सुखी। लेकिन नहीं, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं करनी है किसी से बात, नहीं मन कर रहा मेरा किसी से बात करने का, तो छोड़ सकते हो ना मुझे अकेला, ज़रूरी है हर वक्त मेरे सर पे खड़े रहो सबके सब। तो उसकी मॉम फिर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती हैं बिना कुछ बोले। तो वो उसे बहुत अजीब सा लगता है, कहती है यार ये क्या कर देती हूँ मैं भी ना, कभी भी कुछ भी बोलती हूँ कुछ भी करती हूँ, क्या ही होगा मेरा, कुछ ही नहीं हो सकता मेरा, हो गया मेरा जो होना था। इसीलिए साइमा हर वक्त नाराज़ रहती है मुझसे, क्योंकि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ। जैसे आज मैं अपनी मम्मी से लड़ गई, ऐसे हमेशा उससे लड़ती रहती होंगी, तभी वो मुझे ऐसा कहती है बार बार कि तुम बहुत लड़ाकू हो गए हो। सही कहती है यार वो, सच में मेरा दिमाग एकदम ना ख़राब हो चुका है। मैं कभी भी कहीं भी लड़ना स्टार्ट हो जाती हूँ, बिना कुछ सोचे समझे लड़ने लगती हूँ। पागल हो गई हूँ मैं, हाँ सही में मैं पागल हो गई हूँ। मुझे ना अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो अपने आप से ऐसे ही बड़बड़ा रही होती है, तो ऐसे ही बड़बड़ाते सोचती है कि यार इस रूही को मैं कैसे समझाऊं, क्या करूं मैं इसका, कब समझेगी ये। ज़िंदगी झंड कर दी है जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, पता नहीं कौन से नक्षत्र में इससे मैंने पंगा लिया था। क्या ज़रूरत थी मुझे उससे पंगा लेने की, नहीं क्या हो गया, क्या उखाड़ लिया मैंने उसका, बल्कि मेरे ऊपर ही भारी पड़ गई है वो। अब पता नहीं क्या क्या करवाएगी, कैसे मनाऊं कैसे समझाऊं इसे कि कुछ ना करे उल्टा सीधा, फिर कैसे, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो कुछ, कैसे सब कुछ ठीक करूं, कैसे उसको समझाऊं। यार भगवान कुछ तो बता दो, अल्लाह मेरे कुछ तो बता दे, घर का नंबर कुछ तो बता दे, कुछ नहीं बताना। भगवान भी ना एक नंबर के कांडी हैं, कुछ बताना ही नहीं होता, अपनी मर्जी से उनको भी सब कुछ करना होता है, मना कर दो तो उनको भी बेकार लगने लगता है। तो वो ऐसे ही अपने मन में बड़बड़ाती रहती है, और बड़बड़ाते वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है, कहती है यार कल रात नींद तो बहुत अच्छी आई मुझे, सच में इतनी प्यारी नींद तो मुझे कभी नहीं आई जितनी कल आई है। कितनी प्यारी नींद थी यार, वाओ, सर भी हल्का हो गया मेरा तो। और ये बोल के वो उठती है और नीचे आती है, तो अपनी मॉम से कहते हैं मॉम कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत तेज। तो उसके मॉम कहते हैं कि बैठो अभी लाई। तो कहती है जल्दी मॉम जल्दी, बहुत भूख लगी है। कहते हैं खड़े खड़े ही सर पे सवार हो क्या आज उठ के। कहते हैं जी मॉम सर पे ही सवार हूँ, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, प्लीज़ कुछ दो खाने को। तो उसकी मम्मी फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट करती है, रेडी होती है और कहती है मैं मम्मी कॉलेज जा रही हूँ। तो कहती है कॉलेज जा तो रही हो लेकिन कॉलेज से टाइम से आती क्यों नहीं हो। कहती है मॉम जब क्लास ख़त्म होंगी तभी तो आऊँगी ना। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, ये बोल के वो कॉलेज चली जाती है। उधर रूही भी कॉलेज आ चुकी होती है, और जैसे ही युविका क्लासरूम में आती है तो रूही कहती है युविका इधर आना, बात करनी है तुमसे। तो युविका कहती है मैं नहीं आ रही, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, हो कौन तुम। तो रूही उसकी तरफ से घूर के देखती है और फिर कहती है मैं कौन हूँ। तो युविका कहती है ओह सॉरी मैं आती हूँ। एकदम से युविका को ध्यान आता है कि उसके पास मेरी पिक्स हैं, कुछ भी कर सकती है, मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। क्या करती है यार ये, मैंने अभी उससे मैं कुछ उल्टे सीधे हरकत ना करती। तो
तो ऐसा सोचने लगती है और क्लासरूम के सभी लोग देखने लगते हैं कि पहले तो इसने अकड़ के जवाब दिया और अब एकदम से उसके पास जा रही है, क्या चल क्या रहा है भाई ये। तो जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है ये पता है, और ऐसे ही चलता रहना चाहिए ये भी पता है। तो वो ऐसा सोचती है और उसके बाद वो युविका उसके पास जाती है और कहती है कि बोलो। कहती है कि आज ना कैंटीन में जब सभी इकट्ठे होंगे तो तुम्हें एक सॉन्ग गाना पड़ेगा सबके सामने। कहती है क्यों, किस खुशी में। कहती है मुझसे सवाल करने के जोन में हो तो ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताओ बताओ। नहीं अगर है तो बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहूँगी ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताओ बताओ। तो कहती है कि सॉरी, युविका बोलती है। कहती है हाँ तो बस आज तुम एक प्यारा सा सॉन्ग साइमा को देखते हुए गाओगी। तो कहती है व्हाट, कि हाँ। कहती तुम पागल हो गई हो, सबको पता चल जाएगा। कहती है वो मेरी हेडेक है। कहती है प्लीज़ यार ये सब मत करो, क्यों कर रही हो। कहती है अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तो कहते प्लीज़ ना, तुम्हें कितनी बार मैंने सॉरी बोल दिया, अब क्या जान लेनी है क्या मेरी। कहते नहीं, तुम्हारी जान लेके मुझे क्या फ़ायदा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारी जान का मैं क्या करूँगी। खैर वो सब बातें छोड़ो, तुम वो एक सॉन्ग बताती है उसे। कहती है और आज कैंटीन में यही सॉन्ग तुम गाओगी। तो कहती है मैं, कि हाँ। कहती है हरगिज़ नहीं। कहती गाना तो तुम्हें पड़ेगा, अब तुम सीधे तरीके से गाओ या टेढ़े, इट्स योर चॉइस, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट। तो कहती है कि रूही ये तुम सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। कहती तुमने जो किया था वो सब सही था ना, तो सिर्फ तुम्हें गाना गाने के लिए बोल रही हूँ, अगर नहीं गाया तो ये पिक्चर्स और वीडियोस। हाँ तो कहती है शिट अप। तो कहती है बताओ गाओगी ना। कहती ठीक है। तो ये बोल के वो वहाँ से हट जाती है, क्लासेस अटेंड करती है रेसेस से पहले के। और उसके बाद ये लोग कैंटीन में जाते हैं तो रूही वहाँ बैठी होती है चुपचाप, किसी से ज़्यादा कुछ कहती नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, तो इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। तो जाते हैं वहाँ पे, बैठते हैं सब लोग, साइमा भी आ जाती है। धीरे धीरे करके सब लोग आने लगते हैं और पूछने मतलब खाने पीने का ऑर्डर देने लगते हैं। तब भी वहाँ पे हमारी रूही मैडम बोलती हैं कि सो युविका आपको गाना गाना था ना। हाँ तो कहती है कि तो साइमा कहती है तुम इसके कहने पे गाना क्यों गाओगी, मुझे ज़रा ये बताओ तुम। तो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। कहती है तुमने आज तक मेरे कहने पे तो कभी गाना नहीं गाया, तो इसके कहने पे क्यों गाओगी तुम गाना, मुझे बस इतना बता दो क्यों। तो कहती है यार इसके कहने पे क्या। कहती हाँ इसने कहा तभी तो तुम गा रही हो, तो क्यों गाओगी तुम, हरगिज़ नहीं गाओगी इसके कहने पे गाना। तो कहती है तुम्हें पता है ना पिक्स इसके पास ही हैं। कहती है नहीं, पिक्स के लिए कोई गाना नहीं गवाएगा, वो तुम्हारी इंसल्ट करती, दुश्मन है वो तुम्हारी ना, गाना गाने को क्यों कह रही है। नहीं गाओगी। कहती है अगर नहीं गाया ना तो तुम्हारी पिक्स से तुम देख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, योर विश योर चॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो रूही कहती है यूवी प्लीज़ जल्दी, गाना बताया था ना, देखो मैसेज किया मैंने तुम्हें, यही वाला गाना है। तो भाई कैंटीन में जो भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं सब आज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और हाँ ये जूनियर्स आप लोग तो ध्यान से बिल्कुल,
क्योंकि आपसे भी तो रूही मैडम ने कम गाने नहीं गवाए हैं ना। हाँ, मज़ा आएगा। जिसके साथ जो किया है ना, सबसे वसूल आ जाएगा, ये वो अपने मन में कहती है रूही। तो वो कहती है कि यार मुझे गाना गाना नहीं आता। कहती है मुझे नहीं पता, गाओ, और या फिर मैं जो करूँगी फिर इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, मैं नहीं, मेरा नाम मत लगाना फिर। कहती क्या ज़बरदस्ती है? तो कहती है ज़बरदस्ती? मुझे बदनाम कर रही हो तुम ज़बरदस्ती का नाम देके? हाय, बहुत बेकार लड़की हो तुम तो। अच्छा नहीं गाना ना तुम्हें, ठीक है। तो अपना फ़ोन निकालती, कहती अच्छा ठीक है गाती हूँ, वेट। तो रूही इंतज़ार करने लगती है उसके गाने का, और रूही को जो गाना दिया होता है तो वो कुछ ऐसे होता है, और रूही गाती है कि मतलब साइमा की तरफ देखती है और वहाँ 20 सेंटर पे उसे रूही खड़ा कर देती है युविका को, और कहती है अब कहो। तो सबकी नज़रें युविका पे होती हैं और युविका की नज़रें साइमा पे होती हैं। तो गाना गाती है और तिरछी नज़रों से वो रूही को देख रही होती है। तो सबकी नज़रें युविका पे होती हैं और सब एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं कि कभी साइमा को देखती है तो कभी रूही को देखती है। और गाना होता है कि जो युविका गाती है, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। तभी रूही से टोकती है कि मतलब ऐसे कुछ मारती है, मुंह से नहीं बोलती। वो युविका के मतलब बॉडी पे कुछ चीज़ फेंक के मारती है, तो युविका की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो आगे की लाइन गाती है कि न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। और ये लाइन बोलते हुए युवी की नज़रें जो होती हैं वो रूही के ऊपर होती हैं, और साइमा की नज़रें जो होती हैं वो युविका के ऊपर होती हैं। सो अब आगे क्या होगा ये तो हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।